और आपको दे दें, मलाना की पहाड़ियों में लापता हुए वेस्ट बंगाल के 4 ट्रैकर मलाना से देव रत्नी टिब्बा ट्रैकिंग के लिए निकले थे। 6 ट्रैकर्स 2 ट्रैकर्स कुक के साथ मलाना लौटे वापस। 4 ट्रैकर्स लापता हुए। तो ये अहम खबर, कुक के साथ मलाना लौट आए थे, लेकिन प्रशासन ने अटल बिहारी वाजपेयी माउंट ट्रेनिंग संस्थान मनाली और लोकल रेस्क्यू दल जरी की रेस्क्यू टीम को इन लापता ट्रैकर्स को ढूंढने के लिए भेज दिया है। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला को इस सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 ट्रैकर जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, वो ट्रैकिंग पे अली रत्नी टिब्बा के लिए गए थे और वापस नहीं आ पाए हैं। तो उनके साथ में टोटल ये 6 लोग थे और 6 में से 2 लोग तो बेस कैंप में ही ठहरे थे और ये 4 लोग जो है बेस कैंप से अली रत्नी टिब्बा के लिए गए थे। हमारी माउंटेनियरिंग की टीम और लोकल रेस्क्यूअर्स और पुलिस की टीम लगभग 1 दर्जन लोग जो हैं इनकी सर्च के लिए गए हैं ऊपर। कुल्लू में वैष्णो माता मंदिर में बीती रात एक हादसा हो गया। यह हादसा 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर से हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। दोनों ट्रकों में फल और सब्जियां भरी थी। इस भिड़ंत के बाद रास्ता भी बंद हो गया था, जिसे बाद में प्रशासन ने खुलवाया। कुछ फट चुका है अपने वैष्णो माता के सामने। नालागढ़ उपमंडल के तहत पहाड़ी क्षेत्र रामशहर के गांव धार के प्राइमरी स्कूल की हालत खस्ता है। इसे लेकर जन कल्याण समिति के सदस्यों ने एसडीएम नालागढ़ से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। जन कल्याण समिति के सदस्यों का कहना है कि स्कूल की खस्ता हालत 2016 से है और यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे डर डर कर स्कूल आते हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञापन के लिए स्कूल की मरम्मत कराने की मांग की है। आज एक प्रतिनिधिमंडल मिला था जो धार के प्राइमरी स्कूल के रेनोवेशन के लिए हमसे फंड की डिमांड की थी। तो उन्होंने कहा कि स्कूल की थोड़ी हालत जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो हमने इसकी प्रॉपर चेकअप के लिए पीडब्ल्यूडी के मैक्सिन साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसका जो फिजिकल सेफ्टी जो है उसका वेरिफिकेशन किया जाए और रेनोवेशन के लिए कोई फंड चाहिए तो इसके लिए हमने बीडीओ साहब के माध्यम से उपायुक्त महोदया के ध्यान में ये मामला लाया जाएगा फंड के अनुदान के लिए। कौन से धार गाँव से हूँ, जन कल्याण समिति का एक मेंबर हूँ। आज मैं इसलिए नालागढ़ एसडीएम ऑफिस में आया हूँ क्योंकि जो हमारे स्कूल की हालत है बहुत ख़राब है, नाजुक है बिल्कुल ही। वहाँ पे मतलब रह नहीं सकते सर, बच्चे पढ़ नहीं पाते और बारिश में भी जब भी बरामदे में बच्चे बैठते हैं और सर वहाँ पे जब बारिश लगती है तो बच्चों को छुट्टी की जाती है क्योंकि ऊपर से कुछ भी हो सकता है बच्चों को। बहुत ही मतलब नाजुक हालत है, जो रिपेयर होए या दूसरी जगह हमारा स्कूल का प्रावधान किया जाए। एसडीएम साहब ने हमें जो टाइम दिया है वो तकरीबन 14 तारीख का हमें पता लगा है कि 14 तारीख का टाइम है आपके पास। 14 तारीख को जॉइंट इंस्पेक्शन टीम आएगी जो उसकी इंस्पेक्शन करेगी स्कूल के। उसके बाद देखते हैं जो भी क्या होगा।